है, तू वह विचार न करना। हालेलुया। ये उन 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा। ये इंस्ट्रक्शन हर एक मसीह के लिए, हर एक जन के लिए है। मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, पास्टर बलजीत सिंह के ऊपर जो भी आरोप लगा है वो बेबुनियाद है। कोई अपना गुस्सा निकाल रहा। उन्होंने एक बात बहुत अच्छा कहा था। उन्होंने कहा था जिसके काम बने हैं वो ठीक है, और जिसके काम नहीं बना है वो गुस्सा होता है। एग्जैक्टली, इट इज करेक्ट। वो एक बहुत ही फेमस और माना हुआ प्रभु का दास और अभिषेक प्रभु का दास है, रेप्यूटेड है, एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री के साथ है, एक बहुत बड़े संगठन के साथ है। वो ऐसा नहीं कर सकते, और मेरे हिसाब से कोई भी प्रभु का दास ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि एक आइडल होता है अपने चर्च के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। ऐसा कुछ भी करने से पहले वो 10 बार सोचेगा। पहली बात तो वो करेगा ही नहीं जो सोचने की जरूरत पड़े भी। मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, एक रेप्यूटेड बंदा कभी ऐसे ऊटपटांग काम कर ही नहीं सकता। पूरी दुनिया, देश भर में उनकी मिनिस्ट्री है। उनके अंदर प्रभु का डर, प्रभु का भय। जहां तक मैं उन्हें बहुत सालों से जानता हूं, ही इज वेरी गुड पर्सन। मानता हूं कि वो थोड़े से सोशल बंदे हैं, वो सबको लेकर चलने वाले बंदे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि ही इज रॉन्ग। यहाँ पर वह विचार करने को मना किया गया। यदि कोई प्रभु का दास वह विचार या कोई गलत काम भी वो करता है, स्पेशली वो अभिषेक हो जो प्रभु की ओर से, मेरा मतलब जिसकी मिनिस्ट्री में लोग जिंदा हो रहे हों, चंगे हो रहे हों, ईवल स्पिरिट्स दूर हो रही हों, बहुतों के दुख मुसीबत, वो प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है बंदा। जहां तक मैंने देखा, मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, वो शख्स ऐसा नहीं करेगा। उसे डर लगेगा यदि मैं गलत करूंगा तो परमेश्वर की सामर्थ मेरे पास से उठ जाएगी। यस, इट्स ट्रू। यदि वो गलत कर रहे हैं, इफ, तो वही 2-4 लाखों लोगों के सामने वो मुर्दा जिंदा नहीं होगा। फिर वो इविल स्पिरिट वाला बंदा चंगा नहीं होगा, बीमारी वाले चंगे नहीं होंगे। चंगाई के समय पर सामने वाले का विश्वास भी होना चाहिए। कई लोग आते हैं मेरे पास अपनी इस मिनिस्ट्री में, बताते हैं कि हम यहाँ गए थे, हमको वहाँ से रिलीफ नहीं मिला। रीज़न ये रहता है हमारे अंदर ही विश्वास की कमी है। गए तो है हम, या लेकर गए तो हैं हम, लेकिन विश्वास नहीं है। जो इंस्ट्रक्शंस प्रभु के दास देते हैं कि तू इसके बाद ऐसा ना करना, वो वही करते हैं। ठीक उस समय की बात याद करें, वो अंधा था, यीशु मसीह निकल रहा था, प्रभु ने उसकी आइस पर थूका और वो देखने लगा, और प्रभु ने एक इंस्ट्रक्शंस उसको दिया कि तू वापस उस गांव में ना जाना, और वो नहीं गया। उसने एक पल भी ये नहीं सोचा कि उसका कोई फैमिली भी हो सकता है, रिलेटिव्स भी हो सकता है, सामान उठा ले, कुछ पैसे उठा ले।
और ऐसा भी ना था कि उसके पास कुछ हो या ना हो, बट जो इंस्ट्रक्शंस उसको मिले, डू नॉट गो बैक, वो नहीं गया। लूत को भी इंस्ट्रक्शंस मिले थे, उसके परिवार को मिले थे कि तू पीछे ना देखना, देखा और वो नमक का खंबा बन गए। ये बात हम सब लोग जानते हैं। सो मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, मैं बताता हूं, मैंने देखा कि जिन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया, जिस दिन उनको सजा दी गई, उस दिन कई लोगों बीमार पड़ गए। ये परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर पड़ा। प्रभु ने वचन में कहा है मत्ती रचित सुसमाचार में, मेरे अभिषेक को कुछ ना बोल, उसके दास को कुछ ना बोलना। यहां पर तो बहुत बड़ा पाप कर दिया बोला है, और प्रभु ने अपना कार्य किया है। माय डियर फ्रेंड्स, मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, यीशु के ऊपर भी आरोप लगाए गए जब वो अच्छा काम कर रहे थे। कुछ लोग उनका खजूर के साथ, वस्त्रों के साथ वेलकम कर रहे थे और हुसैन हसना कर रहे थे। कई लोग जो उनके फॉलोअर्स थे वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। ठीक उसी तरह इन्होंने प्रभु में रह कर के बहुत अच्छे काम किए हैं। जो अनफॉलोअर्स है, जो बढ़ नहीं सकते, जो किसी को ऊपर चढ़ते देख नहीं सकते, वो अनफॉलोअर्स, उन्होंने यीशु को क्या किया? कोड़े मारे, बाला मारा, कांटों का ताज पहनाया, क्या क्या ना किया, थूका, सिरका दिया। जो अनफॉलोवर्स थे, जो प्रभु को नहीं जानते थे, जानते हुए भी में उनके अंदर जलन कपट थी, वो उनके जैसे बनना नहीं चाह रहे थे। आज मैं पंजाब पे देखता हूं, अंकुर साहब के जैसा सेटअप है चर्च का, एज इट इज कई लोगों ने भी अपना सेटअप बना रखा है, मस्त कॉपी करते हैं। ऐसे ही बढ़ना चाहिए, ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। और उन्होंने कुछ सीखा और आगे बढ़ते चले गए। प्रभु का धन्यवाद हो। जो अनफॉलोवर्स है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जिस तरह यीशु मसीह के साथ गलत किया, उस तरह प्रभु के दास के साथ भी कर रहे। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। और मैं कहता हूं, वो लोग, उनके घर वाले लोग पलटेंगे और कहेंगे उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया। और ये बात भी पूरी दुनिया के सामने आएगा। पर देखने वाली बात तो ये है, इतना कुछ होने के बाद क्या वो लोग समाज में सिर उठा के जी पाएंगे? वचन कहता है दोष ना लगाओ तो कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अब उन्होंने तो अभिषेक पासवान के ऊपर, जो प्रभु का दास है, उनके ऊपर दोष लगाया है। जो उन्होंने गलत बीज बोया है, वही ना वो काटेंगे आने वाले दिनों में। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, हमने चाहे रिलेटिव हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे वो कोई भी हुआ एवर, जिन्होंने दोष लगाया है, लाछन लगाया है,
उनका पर्दाफाश हुआ है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, एक बार हम मनुष्यों में तो मोतियाबिंद हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, रेटिना डिटैच हो सकता है, एक बार हमारे कैमरे वर्क नहीं कर सकते या डिलीट भी कर दिया जा सकता है, लेकिन मत भूलो कि प्रभु जी की आंखों में कैटरेक्ट हुआ हो या रेटिना डिटैच हुआ हो, उसका कैमरा कभी भी ऑफ नहीं होता, वहां से कोई चीज डिलीट नहीं होती। उसकी मार में टाइम लगता है, लेकिन वो परफेक्ट डोज देते हैं। प्रभु से डरें, पश्चाताप करें कि उन्होंने जो भी कहा है, उनको इतना बदनाम किया है या किसी ने उनको एंकरेज करके उनको आगे लाए हैं, हाईलाइट किया है, या पैसों के बल में उन्होंने झूठ बोला है, उसका न्याय प्रभु चुकाएगा। बड़े शर्म की बात है उस पासवान के लिए जो अपने पासवान के लिए ऊटपटांग गलत बोल रहे हैं। इट इज 100% रॉन्ग। जबकि इस मुश्किल घड़ी में उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, जबकि वो क्लियर बंदा है, दुनिया जानती है वो ऐसा नहीं कर सकते, उनके पास बैठने का बात करने का टाइम ज़्यादा लोगों से नहीं होता है, तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसी ने नहीं सोचा। जिन लोगों ने उनके ऊपर लाछन लगाया वो लेडीज कौन है, क्या है, उनके बारे में पता लगाया पुलिस ने या किसी ने भी? सुनने को मिला था मुझे कि उन्होंने और एक दो पास्टर्स के ऊपर ऐसे गंदे लाछन लगाए थे। पुलिस जब वेरिफिकेशन कर रहे थे तब उनको दिखाई नहीं दिया। वो मोबाइल फोन में बता रहे हैं कि ऐसे मैसेजेस कॉल्स आए हैं, तो वो क्यों नहीं प्रोड्यूस हुए? और उनकी सुनी भी नहीं गई, ना ही उनके वकील की। व्हाट इज दिस ऑल? न्याय ऐसा नहीं होता है, एक चोट में न्याय गलत हो सकता है, लेकिन प्रभु की ओर से गलत कभी नहीं होगा। वो बंदा सही है, वो निकलेगा। माय डियर्स, जजमेंट करना नहीं आता तो सीख लो। दोनों पक्षपात का सुनना था, दोनों पक्षपात का सुनना था, दोनों सबूतों को सुनना था, उसके बाद कार्रवाई कर लेना था। यहां पर एक जन के तो सुना ही नहीं गया। ये कैसा न्याय है, ये कैसा इंसाफ है? जिन्होंने ये आरोप लगाया उन्होंने ये नहीं सोचा कि रेपुटेड बंदा, वो बंदे के ऑलरेडी वाइफ है, उसका बच्चा है, उसका मिनिस्ट्री इतना वर्क फैला हुआ है। ये काम वही लोग कर सकते हैं फालतू के केसेस के, जो जलन रखते हो, या वो फ्री बैठते हो, या वो दोस्तों की संगति में बैठकर ऐसे प्लान बनाते हैं। क्योंकि ये लोग प्रभु में कंफर्टेबल है ही नहीं। यदि ये लोग प्रभु में कंफर्टेबल होते, प्रभु का डर भय होता,
तो ऐसा करने से पहले 10 बार सोचते। क्यों नहीं सोचा गया? क्योंकि शैतान ने उनके माइंड को कब्जा कर रखा है, और जब तक उस शैतान का प्लान उसके द्वारा एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक उसका माइंड सुन और वही बात बोलेगा जो सीख सुन रहा है वो शैतान और शैतान के लोगों के द्वारा। मुझे एक बात बहुत अच्छे से याद है। मैं बहुत साल पहले करीब एक नौकरी करता था, प्राइवेट नौकरी किया करता था। हालेलुया। और मुझे एमएसटी मिलता था, सन 2000 की बात है। हमारी ट्रेन निकल पड़ी थी और मेरी ट्रेन छूट चुकी थी ऑलरेडी, ऑलमोस्ट। तो मैं स्टेशन की शॉर्टकट से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचा और एक इंजन से कोई बोगी लगा हुआ था, ओपन बोगी रहता है वो, जनरल टाइप का रहता है, आई डोंट नो डैट। मैं उसी पर चढ़ गया। एक स्टेशन के बाद एक लेडी, गांव की एक लेडी थी, वो ट्रैक के बीचों बीच में आती चली जा रही थी और लोको पायलट साहब रेगुलर हॉर्न बजाए जा रहे थे। उसे वो सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि शैतान ने उसको कमांड कर दिया कि इतनी परेशानी, इतना दुख मुसीबत है, तू सुसाइड कर ले, अटेम्प्ट कर ले। और उसने उसके माइंड को अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया और उसके कान को बंद कर दिया। मेरे सामने की बात है। और वो सुन्न हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ट्रेन का इतना हैवी हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा। उसकी किस्मत अच्छी थी और शैतान की बुरी की उसके हाथ वो केस नहीं हो पाया। मसीह में भाई मेरे बहन, वो बिल्कुल इंजन के बगल में आ गई जहां पर इतना घबराहट लगता है क्योंकि धरती हिलने लगती, इतना हैवी इंजन जब चलता है स्पीड में। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लोको पायलट ने इंजन को हॉर्न देते देते रोक दिया। जीआरपी, आरपी, पुलिस सब उसको देखे और टीटी ने बोला इनको इनके घर तक ही छोड़ करके आ जाओ। इस कदर वो शैतान अपने काम को एग्जीक्यूट करता है। यहां पर भी वही आलम है। उसे लग रहा है अरे ये बहुत बड़ा पासवान हैगा, इसको कैसे गिराया जाए, इसको कैसे डिफीट किया जाए। एक को गिराया जाएगा तो पूरी मसीही लोग बदनाम हो जाएंगे और उस शैतान को पूरा बढ़ावा मिल जाएगा। उसका प्लान ये था ताकि और मसीहियों के ऊपर सताव आए और वो मजा करे। वो यही तो चाहता था। खैर वो प्रभु का दास है, वो बाहर निकलेंगे। वो बाहर निकलेंगे, उन्हें सजा नहीं होगी, माफ होगी। और वो शख्स पास्टर विजेंद्र साहब बाइज्जत बरी होंगे। कार्रवाई शुरू हो चुकी हमारी। हम हमेशा सच का साथ दिए हैं और आज भी देंगे। प्रभु के दास को जो अभिषिक्त है उसे लज्जित होने नहीं देंगे। सच का बोलबाला है, झूठ का कुछ नहीं। वचन कहता है जो झूठ बोलते हैं उनका पिता शैतान है। इसका मतलब उनका पिता, जो लोग झूठ बोलते उनका पिता प्रभु नहीं है।
चाहे आप छोटा झूठ बोलो, चाहे आप बड़ा झूठ बोलो। उन्होंने तो प्रभु के दास पर 3 दोष लगाए। एक बार और बता चुका हूं, आज एक बार और बताने जा रहा हूं। इस उंगली में 3 कॉलम्स हैं। हम किसी पर दोष लगाते हैं तो यह व्यभिचारी है, ये पहले जेल होकर के आया, ये पैसे लेता है, दोष तो हमने लगा दिया आसानी से। क्या हमने अपने दोषों को देखा जो हमारी तरफ है, कि हम मूर्ति पूजक हैं, हम व्यभिचारी हैं, झूठे दोष लगाने वाले पुरुष हैं, महिला हैं? कि हम पैसों में बिक गए? ये 3 उंगलियां हमारी तरफ हैं और इसमें 9 कॉलम्स पूरे ऐप से भरे। उस समय जब गलील से प्रभु निकल रहे थे, दोपहर के समय पर एक औरत की पर पथरवाह हो रहा था। प्रभु रुके और पूछे, क्या चल रहा है? उन्होंने कहा, ये गंदी औरत है, बुरी औरत है, इसको जीने का अधिकार नहीं, हमारे समाज में रहने के लायक नहीं है। प्रभु ने सुना और कहा, तुम में से किसी ने भी पाप ना किया हो, वो पहला पत्थर उठाए और दे मारे। सबने पाप किया था, सबके पत्थर नीचे गिर गए, सिर झुक गए, पीछे पलट के चले गए। और प्रभु ने उसको क्या बोला? जा, फिर से तू पाप ना करना। प्रभु ने जब उसके पाप को माफ कर दिया, बाकी तो आप समझ गए होंगे। वचन हमको ये भी सिखाता है, हमारे पिता में जैसे हमने अपना अपराधियों को क्षमा किया है, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, कि तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। भूल गए? क्षमा करने का मन बहुत कम लोगों के पास पाया जाता है। वचन यूं कहता है, धूप ढलने से पहले अपने भाई को मना ले। उसने जो गलती किया है उसको अपना केस वापस ले लेना था, विड्रॉ करवा लेना था। परमेश्वर को यानी कि जानते हैं, समझते नहीं है उसके प्रकोप को, अभी तक कि उसके प्रेम को समझ रहे हो। वो जब अपनी लाठी उठाएगा तब पता चलेगा कि प्रभु कौन सी किस बला है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। माय डियर्स, मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु ने आशीष दिया है, ब्लेसिंग्स किया है। हमको भी वही चीज करना चाहिए, दोष नहीं लगाना चाहिए। हमें किसी पर दोष लगाने से पहले खुद के गिरेबान को देखना चाहिए। हम कौन है और क्या है, हम कैसे हैं। दोष लगाना बहुत आसान है, लेकिन अपने अंदर के दोष को ढूंढना, टटोलना बहुत मुश्किल है। ठीक उसी रीति से हर एक को माफ करना भी बहुत मुश्किल है। ये एक माफ करने का दान है जो प्रभु की ओर से होता है, जो नम्र और दीन होता है। मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, वो वापस आएंगे, बरी होकर के आएंगे। कार्रवाई हमारी चालू है। प्रभु उनको बहुत आशीष दे।
उनकी मिनिस्ट्री और बढ़ाए उठाए। जितना निंदा उन्होंने उठाया, जितना उन्होंने रोया है बेकसूर बंदे ने, प्रभु उनके अपने वचन में कहते हैं, मैंने तेरी आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर रखा है। भर रखा है। वो है, वो अपना कार्रवाई कर रहे हैं। किसी पर दोष ना लगाओ, कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। दोष लगाने से पहले एक बार अपने आप को जांच लेना, परख लेना, क्या तुम सही हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि प्रभु के दास को ऐसा बोला गया। जब मैं फर्स्ट टाइम प्रभु को जाना था, उनके अच्छाई के बारे में, कि प्रभु ने इतना अच्छा कार्य किया, अब बदले में उनको क्रूस की सजा मिली, जो बहुत दुखदायक थी। जो पाप उन्होंने किया नहीं था, उस चीज की सजा मिली। जो गलत पास्टर विजेंद्र साहब ने किया ही नहीं, उसकी सजा मिली। अगर वो शख्स गलत होता तो वो रोता नहीं, वो गिड़गिड़ाता नहीं। उसके आंखों में से आंसू नहीं निकलते। इसका मतलब क्या हुआ? ही इज क्लियर। संसार की अदालत पे तो सजा मिली, प्रभु की अदालत में क्या होगा जनाब आले? जितने लोगों ने उनके साथ गलत बोला, गलत किया, चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई भी हुएवर, सबको लेखा देना। क्योंकि इंसाफ का तराजू एक प्रभु के पास है जो परफेक्ट है। और वो अपना कार्य, अपना न्याय चुकाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। जस्ट वेट एंड वॉच। जस्ट वेट एंड वॉच। प्रभु आप सबको आशीषित करे।